होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर हमको मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक फायदा क्या है कि नॉर्मली जब हम लोग सिर्फ मीन की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब मीन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमको मीन लगता है बहुत ही इजी है। सिमिलरली मीडियन और मोड के लिए भी वही एप्लीकेबल है। हम मीडियन की क्वेश्चंस करेंगे तो मीडियन बहुत इजी लगने लगता है, मोड के क्वेश्चंस करते हैं तो मोड बहुत इजी लगने लगता है। उसके बाद आप कुछ दिन छोड़ दीजिए और इमीडिएटली आप एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कीजिए तो इमीडिएटली आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और आपको थोड़ा सा माइंड में टफनेस आना चालू हो जाएगा, जो कि होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का रिलेक्टेंसी बढ़ जाता है। इसलिए क्या करना है हम लोग को कि कभी भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हम लोग करें तो हमने मीन मीडियन मोड की मतलब हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अब एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा सॉल्व करेंगे जिसमें कि हमको मीन भी निकालना हो, मीडियन भी निकालना हो और मोड भी निकालना हो। अब हमारा एक दिया गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मीन मीडियन और मोड को रिलेट करता है। तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आप यूज करते हो, सपोज आपके पास मीन मीडियन मोड में से किसी दो की वैल्यू है तो आराम से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट डिफरेंस इतना ही है कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा ना वो उसमें हल्की सी वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट आती है। अगर आप फुल प्रोसेस से करते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज नहीं करते हो, फुल प्रोसेस से करते हो तो डेटा एग्जैक्टली मैच करता है। बट जब हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला रहते हैं तो थोड़ा आपको आंसर से डेविएट मिलेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से करना है और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows। तो क्या दे दिया, determine the median letters in the surnames, find the mean number of letter in the surnames and find the modal sizes of the surnames। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ, हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमको क्या दिया हुआ है, देखिए नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स। ठीक है, तो 6 सरनेम्स में 1 से लेके 4 लेटर्स थे, 30 सरनेम्स में 4 to 7 लेटर्स हैं, 40 सरनेम्स में 7 to 10 लेटर्स हैं। इस तरीके से हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया हुआ है और यहां से हमको सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है, डिटरमाइन द मीडियन, फिर हमको निकालना है मीन और फिर निकालना है हमको क्या, मोड। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो को अपन निकालेंगे फुल मेथड से और एक को हम लोग लास्ट वाला जो बच जाएगा उसको हम लोग निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से। ओके, तो देखिए हमको टेबल किस प्रकार का दिया हुआ है और कौन सा दो निकालने के लिए हमको इजी रहेगा। देखिए हमको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जहां पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग अगर ये फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं तो हम लोग आराम से मीडियन निकाल सकते हैं उतने ही डेटा से, और मीडियन जब निकल जाएगा फिर हम लोग वही फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेटा से हम लोग मोड भी निकाल सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे डिटेल्ड मेथड में और उसके बाद हम लोग मीन के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। भले आंसर हल्का सा डिफरेंट आएगा मीन के लिए बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अपन मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का फ्लो कैसा होता है, देखिए जब हमको मीडियन निकालना रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास निकालना है तो हमको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम और बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, देखिए ये पहला वाला जो 6 है वो 6 इधर आ जाएगा, 6 + 30 कितना हो जाएगा, 36, देन 36 + 40 कितना हो जाएगा, 76, 76 + 16 कितना हो जाएगा, देखिए 76 + 10 86, 86 + 6 92, 92 + 4 कितना हो जाएगा, 96, और 96 + 4 कितना हो जाएगा, 100। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला, ये 6 को डायरेक्टली इधर रखा, फिर 6 + 30 किया 36, 36 + 40 किया 76, 76 + 16 किया 92, 92 + 4 किया 96, 96 + 4 किया 100। और ये जो 100 है ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मिलने चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालते हो तो जब लेस देन टाइप रहता है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां मिलता है, नीचे मिलता है, और जब मोर देन टाइप रहता है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां मिलता है, ऊपर मिलता है। तो देखिए ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ सेम हो गया। ओके,
नाउ मीडियन में हमको क्या रहता है, सबसे पहले निकालना रहता है मीडियन क्लास। तो हमको जब सबसे पहले निकालना है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वी शुड हैव द वैल्यू ऑफ n/2, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 50। तो आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहाँ आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये जो है अप टू 6 है, ये जो है अप टू 36 है, और ये जो है अप टू 76 है। तो 50 अगर आ रहा है तो ये 36 में नहीं आएगा, 36 के बाद, मतलब 36 के बाद से 76 तक जितने नंबर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो 50 इसी के अंदर आ रहा है, 36 और 76 के बीच में। तो मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 7 to 10 इज द मीडियन क्लास। 7 to 10 इज द मीडियन क्लास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अभी यहाँ पर n/2 की जो 100 है, 100/2 की वैल्यू, जो n/2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50। n/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। मान के चलिए n/2 की वैल्यू आती हमारी सपोज 68, कितनी आती 68। तो हमारा मीडियन क्लास क्या होता, तो देखिए 68 अगर आता तो भी मीडियन क्लास क्या बनता 7 to 10, क्योंकि 36 से लेकर 76 तक क्या है क्लास, क्या रहेगा 7 to 10। मान के चलो 88 होता, क्या 88, तो मीडियन क्लास क्या हो जाता, देखिए 70, ये अप टू 76 है, और 77 से लेकर 92 तक यही रहेगा। तो 88 किधर आ जाएगा 10 to 13 वाले में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपको एक बार मीडियन क्लास मिल गया तो आपको उसको लोअर लिमिट निकालना पड़ेगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास आपको निकालना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यहां पर क्या हो गया 7, ओके। अब लोअर लिमिट आपको मिल गया, देन आपको क्या चाहिए रहता है n/2, और n/2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो कितना है 50, ओके। देन आपके पास एक चाहिए CF, क्या चाहिए CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। CF क्या हो जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और एक आपको क्या चाहिए रहता है फ्रीक्वेंसी, और ये F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एंड हमको एक चाहिए रहता है क्लास साइज, जो कि रहता है H। तो देखिए CF क्या हो जाएगा, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, ओके। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है, देखिए 40, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है हमारा 40। एंड देन हमको चाहिए H की वैल्यू, और H की वैल्यू क्या होती है क्लास साइज। देखिए यहां पर कंटिन्यूअस क्लास है 1 4 4 7 7 10 10 13 13 16 16 19। तो 4 4 7 7 10 10 13 13 16 16 कंटिन्यूअस क्लास है। और डिफरेंस सबके बीच में कितना है 3 का डिफरेंस है। 1 से 4 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 3, 4 to 7 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ओके। नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमको पता है क्या, L प्लस लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F होल इंटू H, ये होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ओके। ना हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है 7, प्लस n/2 कितना है 50, माइनस CF कितना हो गया 36 होल डिवाइडेड बाई F की वैल्यू कितनी है 40 इंटू H की वैल्यू कितनी है 3, H की वैल्यू कितनी है 3। ना इसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर देते, तो कितना हो जाएगा देखिए 7 प्लस 50 माइनस 36, 50 माइनस 36, 10 से 6 जाएगा 4, एंड 4 से 3 जाएगा 1, ठीक है। तो कितना हो गया 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 40। अब इसको कट कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 10 0। तो कितना हो रहा है 7 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 20, 7 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 20। नाउ 21 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए 21 जा 20, ओके। सो यहाँ पर 1 आ गया, अब पॉइंट लग जाएगा 10, अब ये 0 लग जाएगा, और ये और एक 0 आ जाएगा, 25 जा 100, 25 जा 100, ठीक है। तो कितना हो रहा है 1.05। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 7 प्लस 1.05 विच इज इक्वल टू कितना हो गया
8.05। तो मीडियन हमारा कितना निकल गया, डिटरमाइन द मीडियन लेटर्स, तो मीडियन हमारा कितना निकल गया 8.05 लेटर्स। ओके, नाउ मीडियन इज 8.05, हम इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख देते हैं। तो मीडियन इज 8.05। नाउ वी विल कैलकुलेट मोड। तो मीडियन का वैल्यू कितना हो गया 8.05। तो मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, हमारा मीडियन का वैल्यू आया है 8.05। ओके, नाउ देखिए हमको नेक्स्ट निकालने के लिए बोला था फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। क्या बोला था, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। तो देखिए मीन भी आप निकाल सकते हो स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि यहां पर क्या है बहुत सारे बड़े वैल्यूज हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड से आप निकाल सकते हो मीन को। नहीं तो मैंने क्या सजेस्ट किया कि हम क्या करेंगे, सिंस हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे, क्योंकि मोड निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। तो हम लोग मोड निकाल के फिर क्या करेंगे, मीन की वैल्यू निकाल लेंगे, या आप मीन निकाल के मोड की वैल्यू निकाल लीजिए। बट आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मीन के लिए टेबल बना के करना पड़ेगा। और बेसिकली ये जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो मोड हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो मोड निकालने का नॉर्मली प्रोसेस फ्लो कैसे रहता है, देखिए अगर हमको मोड निकालना है, ठीक है, मोड निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास। क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास। जैसे मीडियन में मीडियन क्लास निकालते थे, यहां पर अपन क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास कौन बनता है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो बन जाता है क्या, मॉडल क्लास। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो क्या बन जाता है, मॉडल क्लास। तो देखिए यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, यहां पर अगर आप देखोगे 6, 30, 40, 16, 4, 4, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इस क्लास का। तो ये क्या बन जा रहा है, मॉडल क्लास। ये क्या बन जा रहा है, मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमारा बन गया क्या, सेम 7 to 10। और एक चीज मार्क कीजिए, आपका मीडियन क्लास हो चाहे मॉडल क्लास हो, आपको ध्यान रखना है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आती है, हल्की सी डिफरेंस रहती है, बट बेसिकली देखोगे तो तीनों की वैल्यू क्या है, सेम ही आएगी, क्योंकि ये क्या बताते हैं, सेंटर वैल्यू बताते हैं, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमको इसलिए वापस से जब मीडियन क्लास भी यही मिला था और मॉडल क्लास भी यही मिला था। ठीक है, अब एक बार मॉडल क्लास आपको मिल गया तो हमको क्या लगता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट लगता है। तो लोअर लिमिट कितना हो जाता है, 7। एक बार हम लोग मॉडल क्लास का लोअर लिमिट निकाल दिए तो फिर हमको क्या लगता है, 3 फ्रीक्वेंसीज हमको मोड निकालने के लिए लगती है। क्या क्या लगती है 3 फ्रीक्वेंसीज, एक हमको लगता है F1, एक लगता है, या आप F0 कर दीजिए, F1 कर दीजिए और F2 कर दीजिए। ये 3 फ्रीक्वेंसीज हमारे लगती हैं मोड कैलकुलेट में। और इसके बाद हमको एक लगता है क्लास साइज। तो क्लास साइज तो इसके पहले भी हम लोग निकाले थे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 3। क्लास की डिफरेंस कितनी है, 3, तो वो हम लोग h की वैल्यू 3 आ गई। अब हम लोग समझते हैं F0 क्या होता है, F1 क्या होता है और F2 क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ये जो F1 है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है। जो F1 है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है। तो F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। ये मॉडल क्लास है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, 40। तो F1 की वैल्यू हो गई कितनी, 40। ओके, अब आया हमारा एक F0 और एक F2। तो F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब जो मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास है, जो मॉडल क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो उसका ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 30। तो F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ओके, अब F2 क्या होता है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। क्या, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब ये मॉडल क्लास है उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 16। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ना हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, नाउ वी कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ द मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, देखिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H।
ये हमारा हो गया क्या, मोड निकालने का फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। एल की वैल्यू कितनी है 7 प्लस F1 कितना है देखिए 40 और F0 कितना है 30। 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10 होल डिवाइडेड बाय 2F1। 2F1 मतलब कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 30 माइनस F2 का वैल्यू कितना है 16, तो ये हो जाएगा माइनस 16 होल इंटू H, और H का वैल्यू कितना है 3। H का वैल्यू कितना है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ रहा है 80 माइनस 30 इज 50 एंड 50 माइनस 16 कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 40 और 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा 34। तो ये कितना आ जा रहा है हमारा 34 इंटू 3। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 80 माइनस 30 कितना हो गया 50, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40 और 40 माइनस 6 कितना हो गया 34। ओके, अब ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 34, या इसको आप थोड़ा कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो 15 डिवाइडेड बाई 17, 15 डिवाइडेड बाई 17 तो कितना हो जाएगा देखिए 15 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, 15 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.0 पॉइंट। अब इसको एक जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 150 चाहिए हमको, तो अपन क्या करेंगे 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 7 जा, या 17 इंटू 9 करके एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो 9 7 जा 63, 3 6, 9 1 जा 9 6 15, 153। तो हमको क्या लेना पड़ेगा 17 इंटू 8। तो 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, 6 5, 8 1 जा 8 5 13 कितना हो रहा है 136। तो यहाँ पर 8 लेने से कितना हो रहा है 136। ओके, सो 10 से 6 जाएगा 4 और ये वाला 4 से 3 जाएगा 1। अब आ गया हमारा 140, तो वापस से क्या आ जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 136। सो 10 से 6 जाएगा 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कितना 40। कितना आ गया, अगर नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है 40 तो ये क्या हो रहा है 17 इंटू 5, उससे छोटा नंबर आएगा 5 7 35, 5 3, 5 1 5 3 8। तो 5 से छोटा नंबर आएगा तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में कितना हो जाएगा 0.88। कितना हो जाएगा 0.88। तो देखिए हमारा अभी मोड का वैल्यू कितना आ गया, मोड का वैल्यू हमारा आ गया 7 प्लस कितना आ गया 0.88। कितना आ गया 0.88। तो मोड का वैल्यू आ गया हमारा 7.88। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोड। तो हम यहां पर लिख देते हैं हमारा मोड का वैल्यू आ गया 7.88। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली ये लोग आजू बाजू आ रहे हैं। ओके, देन हमको निकालना है मीन। तो मीन के लिए हम टेबल डाल के भी निकाल सकते हैं, या हम लोग क्या करेंगे इसमें टेबल नहीं डाल के हम लोग क्या करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हो सकता है हल्का सा वैल्यू जो है वो थोड़ा सा आंसर से अलग आए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन के लिए हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या यूज करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मैं बताता हूं ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आप इजीली कैसे इसको रिमेंबर करेंगे। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला को आप इस तरीके से याद करने का कोशिश कीजिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब याद कैसे करना है इसको, सिर्फ ध्यान दीजिए। आप याद रखिए कि मेरे को एम्पिरिकल फॉर्मूला मोड के लिए याद करना है। क्या आपको ध्यान क्या रखना है, मेरे को एम्पिरिकल फॉर्मूला मोड के लिए याद रखना है। उसके बाद मीडियन और मीन में से बड़ा कौन है, मीडियन और मीन में से जो लेटर्स है, मीडियन में ज्यादा लेटर्स है तो हम क्या करेंगे मीडियन में बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन में छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम बच्चों से जब मैं ये फॉर्मूला पूछता हूं तो बच्चे फॉर्मूला तो बता देते, बट ये 3 मीडियन की जगह 3 मोड बोल देते, नहीं तो कभी 3 मीन बोल देते। तो ये गलती होता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में याद रखूंगा मोड के लिए, और इसको कैसे याद रखना है
बचा मेरा मीडियन और मीन, तो मीडियन बड़ा है तो उसमें बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन छोटा है तो उसमें छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे। ओके, नाउ हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। अभी हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन को इधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आ रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। ओके, नाउ आप इसकी वैल्यू पहले निकाल दीजिए, फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, या मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू 8.05, 3 इंटू मीडियन माइनस मोड कितना है 7.88 होल डिवाइडेड बाई कितना करना है 2, कितना करना है 2, तो मीन निकल जाएगा। ओके, तो देखिए 8.05 इंटू 3 करते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, तो 15 आ जाएगा, 5 1 3 8 जा 24। ओके, तो कितना हो गया 24 दो डेसिमल प्लेसेस है 24.15 माइनस कितना करना है हमको 7.88। ठीक है, तो 24.15 से उड़ाना है कितना 7.88, तो 15 से 8 जाएगा, 15 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। ओके, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 0, 10 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर ये पॉइंट लग जाएगा, ये 4 से कितना हो गया 3 हो गया, तो 13 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। 16.27 डिवाइडेड बाई कितना करना है हमको 2, 16.27 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, पॉइंट लग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ओके, सो 2 से कट किया हम लोग, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और उसके बाद 2 5 जा 10, और ये 5 से बड़ा है तो आप करेक्टर 2 डेसिमल प्लेसेस लोगे तो कितना हो जाएगा 8.14, 8.14। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई, मीन इज इक्वल टू 8.14। ठीक है, अब देखिए हमको तीनों चीज मिल गया, मीन मिल गया कितना 8.14। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग देखोगे तो ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये एक दूसरे के आसपास ही है। आपका जो आंसर के साथ मीडियन का वैल्यू मैच करता है, मोड का वैल्यू भी मैच करता है एग्जैक्टली, बट मीन हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाले इसलिए थोड़ा डेविएट कर रहा है। अगर आप मीन को पूरा प्रोसेस वाइज फॉलो करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन या जो भी आपका एज्यूम मीन मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, जो भी आप अप्लाई करते हो, तो आपको ये वाला वैल्यू भी एग्जैक्टली मैच होता हुआ मिल जाएगा। तो बस एम्पिरिकल फॉर्मूला जब हम लोग यूज करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट डेविएशन आता है, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि किस तरीके से मीन मीडियन मोड हमने सीखा, और मेरा आपसे एक सजेशन है कि कभी भी आप स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमेशा क्या करो, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो कैसे यूज करना है वो मैंने बता दिया, बट आपको जब प्रैक्टिस करना है स्टैटिस्टिक्स, जहां पे आप लोग मीन मीडियन और मोड प्रैक्टिस कर रहे हो इंडिविजुअली, तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने में ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, एक ही क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ डालते हो। क्योंकि जब आप अकेले खाली मीन करते हो, खाली मोड करते हो या खाली मीडियन करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग एक ही फॉर्मूला बार बार यूज करते हैं, बट जब ये तीनों अपन एक साथ यूज करते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो फॉर्मूला है वो उसमें हमको कंफ्यूजन कभी भी होने का चांसेस नहीं है। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।